प्रभु मिलन के इस महासंगम में ज्ञान सूर्य से मिलन की विधि बताने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य की सभा में आदरणीय सूर्य भाई जी पधार चुके हैं। हम सब एक हाथ की ताली बजाकर भाई साहब का अभिनंदन करते हैं। अब से अगले 3-4 घंटों तक इस पवित्र डायमंड हॉल में ज्ञान सूर्य का तेज अलौकिक होता रहेगा। हम सब आत्माएं उस पावन तेज को फील करेंगे। इस तेज की परम अनुभूति हम सबके जीवन में निश्चित रूप से आज परिवर्तन का कारण बनेगी। आदरणीय सूर्य भाई जी ने प्रभु मिलन की विधि से अब तक लाखों प्रभु प्रेमियों को प्रभु से मिलाकर उन्हें सदा सदा के लिए प्रभु प्रेम की डोर में बांध दिया है। आज की यह सभा जिसमें अनेकों नए भाई बहनी भी उपस्थित हैं, जो पहली बार बाबा के बेहद घर में पधारे हैं। आदरणीय सूर्य भाई जी की प्रभु प्रेम से भरी वाणी सुनकर उन्हें भी प्रभु प्रेम में लवलीन होने की विधि निश्चित रूप से सूर्य भाई जी की क्लास से प्राप्त होगी। भाई साहब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी बेहद ही लोकप्रिय हैं। लाखों आत्माएं प्रतिदिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपके प्रवचन, योग की विधि, जीवन की समस्याओं के समाधान के माध्यम से हमेशा लाभान्वित होती रहती हैं। आज मधुबन यज्ञ में भोलेनाथ के भंडारे को बड़े ही ट्रस्टी भाव से अनेक वर्षों से आदरणीय भाई साहब संभाल रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी के अनेक सेवा केंद्रों पर लगातार आपके प्रवचन, योग भट्टियां नियमित रूप से होती ही रहती हैं। यज्ञ के विभिन्न संस्थानों में आप योग एवं जीवन मूल्य एक्सपर्ट के रूप में अपनी राय और सुझाव वो आ जाते हैं अपना धाम छोड़कर। आपने नोट किया हो कल की मुरली में बाबा तो आते ही हैं सब बच्चों की मदद करने के लिए। हमें बस अपने को उससे जोड़ना होता है। उनका तो मुख्य कार्य ही है हमारी मदद करना, हमें बोझ से मुक्त करना, हमें महानता के शिखर पर ले जाना, हमें संपूर्ण पावन बनाना। उसकी मदद का फायदा उठाएंगे तो पहले हम 2 तरीकों से बाबा का आह्वान करते हैं। बाप दादा को बुलाएंगे, दृष्टि लेंगे और फिर ज्ञान सूर्य को बुलाएंगे, उनकी शक्तियों की किरणें प्राप्त करेंगे। चलें सभी एकाग्र हो जाएं। ले चले बुद्धि को परम धाम और देखें अपने प्राणेश्वर खुदा दोस्त को, महाज्योति सृष्टि के बीच ज्ञान सूर्य केवल वही दिखाई दे रहे हैं। प्यार से निमंत्रण दें, हे मेरे मन के मीत, मेरे दिल के गीत, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ।
सर्वशक्तिवान अपना धाम छोड़कर नीचे उतरने लगे। ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। दोनों वतन से नीचे आ रहे आकाश मार्ग से अपना दिव्य तेज चारों ओर फैलाते हुए हमारी ओर आ रहे हैं। आ गए हमारे सामने, बिल्कुल अकेले हो जाएं, सामने बाप दाता जो हमें बहुत प्यार करते हैं, जो हमें विश्व का मालिक बनाने आ गए हैं, सामने हैं। उनका दिव्य तेज चारों ओर फैल रहा है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। दृष्टि दे रहे हैं। आशीर्वाद दिया, बच्चे सदा सुखी भव। और गए अपने धाम। अब अनुभव करें ज्ञान सूर्य की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही। ऊपर से जैसे कि उनकी शक्तियों की बरसात हो रही है। ओम शांति। रोज ये अभ्यास करना चाहिए। सवेरे 6 बजे, शाम को, दोपहर। योग बहुत अच्छा लगेगा, स्थिरता हो जाएगी। सभी हम जानते हैं बाबा के महावाक्यों में एक बात बार बार आई है, रोज आती है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। आप कहेंगे ये कौन सी नई बात है, पर ये सचमुच नई बात है। बाबा का इस बारे में 2 गुह्य महावाक्य आपके सामने हैं। एक है, बच्चों को मुरली की धारणा इसलिए नहीं होती कि मुरली आत्म अभिमानी होकर नहीं सुनते। एक लाइन में कितना बड़ा राज। अगर हम अपने मुरली के टाइम को ऐसी साधना में बदल दें कि मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठकर कानों से भगवान को सुन रही हूं, तो साथ साथ धारणा होती रहेगी। दूसरी अति गुह्य बात है, जो बच्चे
संपूर्ण आत्माभिमानी बन जाते हैं। गुह्यता समझेंगे, वही अष्ट रतन बनते हैं। इतनी गहराई है इसमें। योग अभ्यास करते करते तुम बच्चे अंत तक आत्माभिमानी बन जाओगे। एक तीसरी बात भी सुन लें, मैं बहुत सुनाई है, पर अपने को रोज याद दिलाना चाहिए। जो बच्चे लंबा समय बार बार अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। नोट कर लें, कष्ट नहीं होंगे, वे स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। कितनी बड़ी बात है। इसलिए जीवन में बहुत अच्छा चिंतन, बहुत अच्छा अभ्यास जो बिल्कुल सरल है। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, नथिंग, सिंपल, नथिंग एल्स। कितनी सरल बात है। मैं ये हूं, ये नहीं। थोड़ा बार बार कुछ दिन तक इसकी साधना कर लेंगे तो योग बहुत अच्छा होगा। सवेरे उठकर और सोने से पहले अपने को सुंदर स्थिति में स्थित करना है। मैं आपको एक सुंदर संकल्प दे रहा हूं। हम अपनी दिनचर्या को, अपने चिंतन को ऐसा बना लें कि रोज सवेरे दिन की बिगिनिंग बहुत अच्छी हो। बिगिनिंग, शुरुआत। रात को क्लोजिंग बहुत अच्छी हो, समाप्ति बहुत अच्छी हो। इस जीवन की बिगिनिंग भी बहुत अच्छी हुई हमारी अलौकिक जीवन की, और क्लोजिंग भी भगवान के साथ होगी। आपने कई मैसेज सुने होंगे दादियों के, पुष्पक विमान आ गए लेने के लिए। शास्त्रों में भी ये बात है, बाबा खुद आ गए लेने के लिए। कितनी सुंदर क्लोजिंग थी। हमारी कल्प की बिगिनिंग और क्लोजिंग भी बहुत सुंदर हुई है ना। जो हिंदी इंग्लिश नहीं जानते, बिगिनिंग माना शुरुआत, क्लोजिंग माना अंत। शुरुआत में हम देवता बनकर धरा पर अवतरित हुए, प्रकृति के मालिक, धन धान से भरपूर, सुखों के भंडार हमारे पास, संपूर्ण संपन्नता। और एंड क्या हुआ? भगवान के साथ मिलन। सोचकर देखो अपनी कल्प की यात्रा को। कितने भाग्यवान हैं हम सभी, जिनकी कल्प की शुरुआत देव स्वरूप से हुई और कल्प का अंत भगवान के साथ हो रहा है। अपने भाग्य को याद किया करें। आज भी आया, कल भी, परसों भी मुरलियों में। तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। मैं सभी भाई बहनों से कहूंगा, शांति में बैठकर, चाहे यहाँ चाहे घर में, अपने श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट बना लेना। क्या क्या मिला है संगम युग पर, क्या क्या पाया है हमने। आनंद आ जाएगा। अनेक व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे और आप एक चीज अनुभवों से जान लें, जिन्होंने किया है। श्रेष्ठ भाग्य का नशा अनेक समस्याओं से मुक्त कर देगा, विघ्न समाप्त कर देगा जीवन के। क्योंकि जितना जितना हम याद करेंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूं, अंतिम जन्म में भगवान का साथ मिला, मैं बहुत भाग्यवान हूं, भगवान को देखने का भाग्य मिला, मैं बहुत भाग्यवान हूं, भगवान से ज्ञान अमृत की बरसात हुई मेरे ऊपर। चिंतन करेंगे, भाग्य जगता जाएगा। इस सीक्रेट को, इस रहस्य को सभी समझ कर चलें।
भाग्य जगाना है भाग्य की स्मृति से। बहुत सुंदर छोटा सा अति सिंपल ये रहस्य सभी के ख्यालों में रहे। जो स्मृति हमें रहेगी वही हमारा स्वरूप जागृत होता जाएगा। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। सवेरे की बिगनिंग अगर हम इसी संकल्प से करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में अनुभव करेंगे बिगड़े काम संवरने लगे, रुकी हुई सफलता का मार्ग खुल गया, विघ्न रास्ता छोड़ने लगे, जीवन की यात्रा सफल हो गई, निर्विघ्न होने लगी, सुंदर दिन आ गए। बहुतों को जो जीवन में लगता है बैड टाइम चलता है जीवन में, कभी ना कभी आपको लगेगा बहुत सुंदर समय आ गया है। तो अपने योग के अभ्यास को सरल करने के लिए सवेरे को अपनी बिगिनिंग बहुत सुंदर करेंगे। सवेरे रोज सभी को अपने को चार्ज कर देना चाहिए। देखो आप ध्यान दें इस बात पर। सवेरे हम चाय पानी नाश्ता सब लेते हैं ना शरीर को चार्ज करने के लिए। लोग अपने मोबाइल को भी चार्ज करना नहीं भूलते, बैटरी को, लेकिन अपने मन बुद्धि को भी तो चार्ज करना है। मन को सुंदर विचारों से, बुद्धि को सुंदर ज्ञान से। तो कैसे हम चार्ज करेंगे? चलेंगे पहले थोड़ा सा अभ्यास कर लें 5 स्वरूपों में से 2 का। देखें अपने को मस्तक के मध्य में चमकती आत्मा। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य पवित्रता की शक्ति से भरपूर ईश्वरीय शक्तियों में संपन्न बहुत शक्तिशाली स्वीकार कर लें। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। स्वयं भगवान का मुझे साथ मिला। सर्वशक्तिवान साथ है तो मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। कुछ क्षणों के लिए अनुभव करें मैं आत्मा निराकार, शरीर है ही नहीं। मेरे चारों ओर दिव्य आभा मंडल। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। परम पवित्र हूँ। दूसरे स्वरूप को लेंगे, पूज्य स्वरूप। अपना अपना पूज्य स्वरूप इमर्ज करें। जिसको जिसमें भावना हो, मैं महावीर हनुमान हूँ,
या विघ्न विनाशक गणेश हूँ, या पालन करता विष्णु स्वरूप हूँ, मैं अष्टभुजाधारी देवी हूँ, पवित्रता की देवी हूँ। इमर्ज करें अपना स्वरूप। मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। मंदिर में देखें अपने को, सामने हजारों भक्त खड़े जय जयकार कर रहे हैं। मेरी जड़ मूर्तियां भी दूसरों को राहत दे रही हैं, शांति दे रही है। मेरे दर्शन ही दूसरों के विघ्न हर रहे हैं। मेरे सामने आते ही सभी नतमस्तक हो रहे हैं। मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूँ। ओम शांति। 5 स्वरूपों से हमने 2 का अभ्यास किया। जिनका योग बिल्कुल नहीं लगता, जिनको योग में कठिनाई हो रही है, जिनका मन स्थिर नहीं होता, वो योग से पहले 5 स्वरूपों का अभ्यास किया करें। 3 बार कर लें। पहला आत्मिक स्वरूप, अनादि स्वरूप। दूसरा सतयुग के आदि का आदिदेव स्वरूप। तीसरा ये पूज्य स्वरूप। चौथा ब्राह्मण और 5वां फरिश्ता। लेकिन इन स्वरूपों का अभ्यास करते हुए एक चीज याद रखेंगे, उस स्वरूप को सामने देखना। देव स्वरूप आपने याद किया, आदि स्वरूप, उस स्वरूप को सामने देखें, उसके बारे में चिंतन करें। कम से कम 5 संकल्प अवश्य, कम से कम। देव स्वरूप सामने लाया। आपने ब्रह्मा बाबा की थोड़ी बहुत कहानियां सुनी हो, टीचर बहनें कभी सुनाती हो। ब्रह्मा बाबा को भविष्य का बहुत नशा रहता था और बाबा क्या करते थे, भविष्य का स्वरूप जैसे सामने खड़ा रहता है। जैसे वो मेरी दूसरी ड्रेस है, ये पुरानी ड्रेस उतरी, वो ली। चिंतन करेंगे, इस स्वरूप में मैं प्रकृति की मालिक थी, इस स्वरूप में मैं संपूर्ण निर्विकारी थी, इस स्वरूप में मैं सर्वगुण संपन्न थी, सर्व सुखों से भरपूर थी, बहुत शक्तिशाली थी, विश्व पर राज करती थी, ऐसी डिवाइन थी। चिंतन के साथ करेंगे। चिंतन हमारे स्वरूप का निर्माण करता है। जो स्वरूप हम सामने लाएंगे, खड़ा करेंगे ना, उसके वाइब्रेशंस हम में समाते रहेंगे। इसलिए सभी भाई बहनें ध्यान से सुन लेंगे। जिसको अपनी प्योरिटी को परफेक्ट बनाना हो, जिसको प्योरिटी को निर्विकारी स्थिति में बदलना हो, 2 शब्द हैं ये, उसे 5 स्वरूपों का अभ्यास रोज महत्व के साथ, अति लगन के साथ
अवश्य करना चाहिए। जैसा मैंने कहा, विघ्न नष्ट हो जाएंगे, इम्प्योरिटी भाग जाएगी, व्यर्थ विचार समाप्त हो जाएंगे। इसलिए फिर से सुन लें, बिगिनिंग और क्लोजिंग, दिन की शुरुआत और रात्रि दिन का अंत, सबको सुंदर बनाना है। सोशल मीडिया का जमाना है। ये नहीं कि आप फोन में कुछ कुछ देखते हुए सोएंगे। देखना ही है तो 5 स्वरूपों का अभ्यास देख लेना। ये नहीं कि सवेरे उठेंगे तो पहले यही देखेंगे स्टेटस पर क्या आया है। ये बहुत गलत परंपरा है उन महात्माओं के लिए जिन्हें संसार का कल्याण करना है। एक सुंदर समय हमारा इंतजार कर रहा है। हम कितने महान हैं। मैं दूसरी भाषा बोल रहा हूं। वो लोग कितने महान होंगे समय जिनकी इंतजार करता हो। टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन कहावत है इंग्लिश में। समय और तूफान किसी की इंतजार नहीं करते। हम अपनी महानताओं को पहचान लें। और पीछे बाबा ने कहा, समय तो तुम्हारे आदेश का पालन करेगा। यू आर सो ग्रेट, सो पावरफुल। इसलिए हम बहुत महान हैं। छोटी छोटी बातों में अपना अनमोल समय बिताना नहीं है। सब चिंतन करेंगे इस सुंदर सभा में बैठकर। संगम युग के मेरे सुनहरे दिन कैसे बीत रहे हैं। चले, अब ट्रैफिक कंट्रोल का समय आ गया। योग भी लगा लें और चिंतन भी करें। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी
तो चिंतन किया करेंगे आज भी, और बीच बीच में ये चिंतन करेंगे। ईश्वरीय ज्ञान से संपन्न, दिव्य बुद्धि से भरपूर मैं ईश्वरीय संतान, अपने को ये टाइटल याद दिलाएंगे। मैं बाबा की महान आत्मा, मैं सर्वश्रेष्ठ भाग्य की धनी, भगवान की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा। मेरा ये सुंदर समय कैसे बीत रहा है, उलझनों में या ईश्वरीय सुखों में, तेरे मेरे में या धन के पीछे भागते भागते, संस्कारों के टकराव में या श्रेष्ठ संस्कारों के सुखों में, सरलता के साथ या क्लिष्टता के साथ, सभी चिंतन करेंगे। और ये चिंतन हमें रोज ही कर लेना चाहिए। रोज तो कहने में आता है, पर जीवन में बीच बीच में ये आत्मदृष्टि, ये आत्मचिंतन परम आवश्यक होता है। बाबा का आज पहला मिलन का अवसर है। हम सभी एक सुंदर संकल्प करेंगे। आप सबको ख्याल आ गया होगा जो मैंने कहा, बिगिनिंग एंड क्लोजिंग बोथ मस्ट बी मोस्ट ब्यूटीफुल। चिंतन करेंगे, शुरुआत और एंड अति सुंदर होना चाहिए। सवेरे भी अपने को ईश्वरीय सुखों से भरे और रात को भी ईश्वरीय मिलन के साथ विश्राम करें। सवेरे अपने को चार्ज करना ही है, स्वमान के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा, मुरली के द्वारा, 5 स्वरूपों के अभ्यास के द्वारा। मैं वो बात जो कह रहा था उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। मुरली का समय, कई भाई बहनें सोच लेते हैं मुरली ही तो सुननी है, वहां बहन जी सुनाएगी, यहां भी कोई बहन जी सुनाएगी मोबाइल पे, ठीक तो है, एब्सेंट तो नहीं लगेगी, मुरली सुन ली हमने। लेकिन मैं आपको अनुभव की बात सुनाता हूं। सेंटर में आना, यहां आना, माना बाबा की नजर में आना, उसकी एनर्जी को रिसीव करना, बाबा के जो ये तीनों स्थान हैं, ऊपर 2 और नीचे, और बाबा के जो बड़े बड़े बहुत सुंदर सेवा केंद्र या रिट्रीट सेंटर हैं, ये कुछ ही समय में इस संसार में महान तीर्थ के रूप में प्रख्यात हो जाएंगे। ये तीनों स्थान तो ऐसे हो जाएंगे कि यहाँ का पानी भी लोगों को निरोग करेगा, यहाँ की मिट्टी लोगों के कष्ट हरेगी, यहाँ आना ही उन्हें उनकी जन्म जन्म की प्यास को बुझाने वाला होगा। इसलिए घर में बैठकर ही सब कुछ कर लेंगे ये नहीं। मैं सभी भाई बहनों को एक बात अच्छी तरह कहना चाहता हूं, मैं कहूं समझाना चाहता हूं, बुरा नहीं मानना। बाबा का एक एक महावाक्य अगर हम उसके नशे में साथ साथ आ जाएं तो हमें एनर्जी देता है। आपने 3 दिन अभी मुरली सुनी, मैं 3 दिन से सुन रहा हूं, बाकी ऊपर था। 2 दिन सुषमा दीदी ने सुनाई, 1 दिन जयंती दीदी ने।
कितना सुंदर प्रवाह था, वाइब्रेशंस कितने सुंदर थे। क्या ये वाइब्रेशंस मोबाइल से मिलेंगे? कदापि नहीं। अगर बाबा कह रहा है मैं तुम्हारा भाग्य जगाने आया हूं बच्चे, मैं तुम्हें मदद करने आया हूं, सोचो मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूं बादशाही देने के लिए, एक एक बात के नशे में आना माना, एनर्जी लेकर जाना। इसलिए मुरली केवल ज्ञान नहीं है, स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर करती है हमें मुरली। रूहानी शक्तियां, रूहानी ऊर्जा से भरती है हमें मुरली। सुनाने वालों को भी चाहिए वो रस भरें और सुनने वाले भी रस भर के जाएं, बहुत सुंदर होगा। तो सवेरे और रात को सुंदर अवस्था में बिगनिंग करनी, एंड करनी जीवन की, रोज की दिनचर्या की, तो हमारा कल्प की बिगनिंग भी और कल्प का एंड भी सदा सदा के लिए सुंदर होने लगेगा। मैं सभी भाई बहनों को एक बात से ध्यान दिलाता हूँ, बाबा का प्रथम मिलन, और समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। कब समय का चक्र पलटा खा जाए किसी को